कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप रो रो कर भगवान को पुकारते हैं, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आता। जब ईश्वर चुप हो जाते हैं, तब एक गहरा रहस्य जन्म लेता है। आज हम जानेंगे, जब भगवान मौन होते हैं, तब वे असल में क्या कर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, जब उसकी सारी आशाएं टूटने लगती है, तब वह सबसे ज़्यादा ईश्वर को पुकारता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईश्वर तब भी मौन रह जाते हैं। यह मौन उनकी दूरी नहीं, बल्कि उनकी तैयारी का संकेत है। जैसे एक गुरु परीक्षा के वक्त शांत रहता है, वैसे ही ईश्वर भी परीक्षा की घड़ी में मौन होकर आपके आत्मबल की परीक्षा लेते हैं। पुराने समय की बात है। एक महिला थी, बबीता। उसका पति बीमार था, बेटा बेरोजगार था और खुद वह कई रोगों से ग्रस्त थी। हर दिन वह मंदिर जाकर भगवान से कहती, हे प्रभु, आप उसकी क्यों नहीं सुन रहे। एक दिन वह रोते रोते मूर्ति के आगे गिर पड़ी। उस रात उसे सपना आया। भगवान विष्णु ने कहा, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए मैं थोड़ा मौन हूँ। जब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेगी, तब मैं प्रकट होऊंगा। और अगले ही दिन उसकी जिंदगी बदल गई। ईश्वर की चुप्पी हमेशा निष्क्रियता नहीं होती। वो मौन रहकर हमारी आत्मा को भीतर से उभारते हैं। जब हम शांति से बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तब उसी मौन में हमें वो उत्तर मिलता है जो हम जोर जोर से पूछने पर भी नहीं समझ पाए। अगर भगवान आपकी पुकार पर चुप है, तो समझ लीजिए वो आपकी आत्मा से बात कर रहे हैं, शब्दों से नहीं। कभी कभी भगवान उत्तर देते हैं एक अजनबी की मदद से, किसी किताब की लाइन से, किसी सपने से, या फिर भीतर की शांति से। ज़रूरी नहीं उनका उत्तर शब्दों में हो, वो भावनाओं में, घटनाओं में और मौन में उत्तर देते हैं। आपके चारों ओर संकेत है, बस आपको देखना है और समझना सीखना है। याद रखिए, भगवान कभी भी मौन नहीं रहते, हम ही शोर में डूबे रहते हैं। तो अगली बार जब भगवान चुप लगे, तो घबराइए मत, शांत हो जाइए, क्योंकि उस मौन में ईश्वर आपकी आत्मा को नया आकार दे रहे होते हैं। और जब समय आएगा, वो एक ऐसी कृपा बरसाएंगे जिसे देख पूरा संसार बोलेगा, मुबारक हो, तुम्हें भगवान ने चुन लिया। जय श्री हरि, जय बाबा नीम करोली।